Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two equal masses are attached to the two ends of a spring of spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by a length x over its natural length. The work done by the spring on each mass is fine. So इस तरह से देखो आपके पास एक स्प्रिंग है राइट इस तरह से, और हमने दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है एट द टू एंड्स, है ना, सिमेट्रिकली। और अब हमें इन दोनों ब्लॉक को मूव कराना है सो दैट जो एलोंगेशन है इस स्प्रिंग में कितना होगा x। सो फॉर द टाइम बिंग लेट मी टेक x नॉट, क्योंकि मैं x को एज अ वेरिएबल ट्रीट करने वाला हूँ। सो देयरफॉर आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो द फाइनल एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी x नॉट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक राइट। सो जो फाइनल कंडीशन होगी आप देखो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका स्प्रिंग है ना, और ये आपका स्मॉल एम है और ये स्मॉल एम, और ये सिमेट्रिकली आपने इसे स्ट्रेच किया है। सो यहाँ पे एक्स नॉट बाई टू होगा और यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस है ये एक्स नॉट बाई टू होगा। सो कितना वर्क किया। सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क से करें, सो मान लो कि मैं जो है किसी एक ब्लॉक पे मुझे वर्क निकालना है ना। सो जैसे ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला ब्लॉक है इस पे वर्क निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है मैंने x इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर ली, और ये पोजीशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू। सो मुझे वर्क निकालना है। सो अगर बेसिक डेफिनेशन की हम बात करें दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स यहाँ पे देखो वेरिएबल होगा, x पे डिपेंड करेगा कितना फोर्स स्प्रिंग अप्लाई कर रही है इस ब्लॉक पे, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ x, इजंट इट। सो क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी जनरल एक्स पे। मान लो किसी जनरल एक्स पे, यहाँ से लेट मी टेक एक्स। सो जब स्प्रिंग आपका कुछ इस तरह से होगा, ये स्मॉल एम है, रिमेंबर ये सिमेट्रिकली मूव करेंगे ना। सो अगर आप राइट हैंड साइड वाले ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ ले जाओगे तो पीछे वाला भी, है ना, पीछे की तरफ एक्स डिस्टेंस मूव करेगा। इस तरह से ये एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। नाउ इस पोजिशन पे आप कितना यू नो निकाल सकते हो कि कितना फोर्स लगा रही होगी ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। देखो एलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में, x इस तरफ और x इस तरफ। सो टोटल एलोंगेशन 2x है। सो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे, दैट विल बी k इंटू एलोंगेशन विच इज 2kx, है ना। और ये जो ब्लॉक है लेट्स से dx डिस्टेंस मूव कर जाता है। सो व्हाट विल बी dw, स्मॉल वर्क डन, दैट विल बी 2kx राइट। एंड dx जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक माइनस आ जाएगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री राइट। और यू कैन से कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमें माइनस लेना है। अब हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू। सो माइनस 2kx स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन 0 टू एक्स नॉट बाई टू। सो चेक करो कितना आ रहा है। इट्स कमिंग आउट टू बी माइनस, अच्छा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 राइट। और कोई मेथड है इसे करने का? ऑफ कोर्स आप देखो इसे आप इस तरह से फील कर सकते हो कि अगर हम यू नो दो ब्लॉक्स को सिमेट्रिकली मूव कराते हैं तो जो सेंटर है इस स्प्रिंग का वो मूव नहीं करेगा राइट। सो आप इसे फिक्स मान सकते हो, इसका जो सेंटर है स्प्रिंग का ये फिक्स हो जाएगा। सो इस तरह से एज्यूम करो कि दो अलग अलग स्प्रिंग है ऑफ लेंथ l/2, है ना। जो ये वाली स्प्रिंग है l/2, ये फिक्स है एक वॉल से। मैं यहाँ पे एक यू नो इमेजिनरी वॉल एज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज ये जो एंड है बीच वाला सेंटर ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट मूविंग, सो इट इज फिक्स्ड। सो मैं कुछ इस तरह से प्रॉब्लम अपना फ्रेम कर सकता हूँ कि ये मेरा स्प्रिंग है राइट, और ये मेरा मास है स्मॉल m, और ये मेरा डिस्टेंस था x इज इक्वल टू 0। मुझे मूव कराना है x इज इक्वल टू फाइनली जो मूव कराना है ब्लॉक को वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट तक मूव, एक्स नॉट बाई टू तक मूव कराना है। सो कितना वर्क होगा राइट। बट आप देखो ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, k नहीं होगा, k 2 टाइम्स ऑफ k होगा, बिकॉज जब हम यू नो स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स ऑफ k हो जाता है राइट। सो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी 2k। सो यू नो किसी जनरल पोजीशन x पे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो कितना फोर्स लगाएगी ये स्प्रिंग, 2kx राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x इज द एलोंगेशन। रिमेंबर ये जो स्प्रिंग है ये मैं यू नो अलग स्प्रिंग एज्यूम कर रहा हूँ, लाइक हाफ स्प्रिंग है
है ना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, और अगर ये x डिस्टेंस मूव करती है सो फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है और इलोंगेशन x है, सो फोर्स कितना होगा 2kx इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का अगर हम dx कंसीडर करते हैं, सो अगेन आप देखो सेम इक्वेशन आएगी 2kx dx और एक माइनस साइन और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x0/2। सो अगेन आप इसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हो। और कोई मेथड है, या एक और मेथड है, आप देखो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक्स, है ना, जब स्प्रिंग वर्क करता है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो आप इस तरह से देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल का नेगेटिव, है ना, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, किसी भी एक्सटर्नल ब्लॉक पे जो स्प्रिंग वर्क करता है दैट यू कैन राइट एज द माइनस ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, राइट, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। देखो फाइनली जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में वो x नॉट है और इनिशियली कितना था 0। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस ऑफ हाफ इंटू k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग दो ब्लॉक्स पे वर्क कर रही है और बाय सिमेट्री वी कैन से कि वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक विल बी सेम, है ना, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं। सो इसे आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक जो आपको निकालना है। सो यहाँ से देखो वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 ऑफ k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। फाइन, आई होप इट्स क्लियर, है ना। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस। Okay guys, keep working hard, best of luck.